हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि से आगे बढ़ के बट्टा या डिस्काउंट की बात। बट्टा कहे, छूट कहे, डिस्काउंट कहे, ये सारी चीजें एक ही होती हैं। आज हमारा है डे 2 एसएससी जीडी की। जब हम बात कर रहे हैं उसके लिए 2021 में एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए पाठशाला का जो सिलेबस है 1 मंथ में, सॉरी 45 डेज में कंप्लीट करने का हमने टारगेट बनाया है, जिसका आज डे 2 है। और आज हम कर रहे हैं डिस्काउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ ही क्वेश्चंस को भी समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं सबसे पहले कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो समझिए, जब भी आप डिस्काउंट की बात करो ना, जब भी आप बट्टे की बात करो ना, जब भी आप बट्टे की बात करो, जब भी आप छूट की बात करो, तो इसका केवल और एक मतलब होता है कि आप कोई चीज बेच रहे हो। सपोज आप कोई चीज 100 रुपए में बेचते हो, इस तरह से समझो, और आप छूट दे रहे हो, 20% की छूट दे रहे हो, 20% का बट्टा दे रहे हो, 20% का डिस्काउंट दे रहे हो। तो आप कितने में कोई चीज बेचोगे? तो आप कहोगे 80 रुपए में। 100 रुपए की कोई चीज है, आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो कितने में बेचोगे? आप बोलोगे 90 में। 100 रुपए की कोई चीज है, आप 30% की छूट दे रहे हो, कितने में बेचोगे? 70 में बेचोगे। बस यही है। तो जितने में बेचते हो, ये बेचना बेचना बेचना, ये हो जाता है आपका विक्रय मूल्य। इतना समझना है, ये हो जाता है आपका विक्रय मूल्य। जिस चीज पे आप बट्टा दे रहे हो वो हो जाता है अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस। इंग्लिश में कह देते हैं मार्क्ड प्राइस, हिंदी में कह देंगे, और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस कह देते हैं। मतलब आपने अंकित मूल्य पर बट्टा दिया, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया, तो आप चीज बेच पा रहे हो या बेच देते हो, जितने का भी बेच रहे हो। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा है आपको? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के साथ ही जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं सब समझ लेंगे। कह रहा है कि दो क्रमवार बट्टे 10% और 30% किस एक बट्टे के बराबर है? 10% का बट्टा दो या 30% का बट्टा दो, दोनों को मिला के कितने प्रतिशत की छूट आप दे रहे हो? तो कुछ बच्चे जिन्होंने डिस्काउंट नहीं पढ़ा वो कह देंगे 40% का छूट मिल रही है। इसे ऐसे समझो कि 10% का डिस्काउंट मिल रहा है और सक्सेसिवली 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्या आपको 40% का डिस्काउंट मिल रहा है? इसे समझते हैं। तो देखिए होता क्या है, सपोज आप कोई चीज 100 रुपए में, आपको लगा कि इसका मार्क्ड प्राइस कितना होना चाहिए? 100 रुपए होना चाहिए। अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपए है। मान लो किसी चीज का अंकित मूल्य 100 रुपए, आपने उस पर 10% का बट्टा दिया। 10% का बट्टा देने का मतलब है कि आप उसे कितने में बेचोगे? तो आप बोलोगे 90 रुपए में बेचने वाले हो। फिर आप 90 का 30% का बट्टा और दोगे, तो 90 का 30% बोलोगे 27। इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 63। 100 की चीज को 63 में बेच दिया, 100 की चीज को 63 में बेच दिया, तो कितने कम में बेच दिया? कितने की छूट पे दे दिया? कितने के डिस्काउंट पे बेच दिया? तो आप कहोगे 100 की चीज को 63 पे बेच रहे हो, 100 की चीज को 63 पे बेच रहे हो, तो 37 रुपए का बट्टा छूट दे दी। 37 को अगर प्रतिशत में बदलें तो 100 रुपए पे 37 रुपए छोड़ रहे हो, 37 रुपए छोड़ रहे हो 100 रुपए पे, तो आपका आ जाएगा 37%। समझ में आई बात? सक्सेसिव का मतलब यही होता है, क्रमवार बट्टे का मतलब यही होता है कि पहले 10% का बट्टा दिया, छूट दी, उसके बाद आपने फिर से 90 पे 30% का बट्टा दिया या छूट दी। बात सही में? गॉट इट? समझ में आ रही है बात? तो 90 की चीज थी, 30% निकालोगे 90 का, 90 का 30% निकालोगे, कितना आएगा? तो आप बोलोगे 27 रुपए कम में बेचोगे 90 की चीज को। तो कितने में बेच दोगे? आप बोलोगे 63 रुपए में बेच दोगे। 100 रुपए की चीज को 63 रुपए में बेच रहे हो, तो कितने का बट्टा दे रहे हो? कुल 100 की चीज को 63 में दे रहे हो, कितने की छूट दे रहे हो? तो आप कहोगे 37 रुपए की छूट दे रहे हो। कितने रुपए अंकित था? 100 रुपए अंकित था, गुणा 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 37%। एक तरीका तो ये हो गया जो बिल्कुल सीधा सीधा है। दूसरा तरीका ये कर सकते हो,
10% का बट्टा दे रहे हो, मतलब 100 की चीज को कितने में दे दोगे, तो आप बोलोगे 90 में दे दूंगा। फिर कह रहा है 30% का बट्टा, मतलब 100 की चीज अगर मैं पूछूं कितने में दे दोगे, आप कहोगे 70 में दे दूंगा। ये अंकित मूल्य है और ये 90 विक्रय मूल्य है, ये ध्यान रखना, ये विक्रय मूल्य है, इसको ध्यान में रखना है आपने। देखो इन दोनों का रेशियो देखते हैं, 10 की चीज को 9 में दे दोगे, यहां देखो 10 की चीज को 7 में दे दोगे, गुणा कर लो, 10 गुणा के 10 100 आ गया। 100 की चीज को 63 में दे दोगे, 9 सते 63, गुणा करना है। क्यों गुणा करना है, जैसे ही सक्सेसिव डिस्काउंट कहे, जैसे ही क्रमवार बट्टे कहे, आपने गुणा करना है, इतना ध्यान रखना। 100 की चीज को 63 में बेच दोगे, 100 की चीज को 63 में बेच रहे हो तो कितने का प्रॉफिट, कितने का डिस्काउंट, कितने का बट्टा दे रहे हो, कितने की छूट दे रहे हो, तो कहोगे 37 रुपए की छूट दे रहे हो। कितने पे दे रहे हो, 100 रुपए पे दे रहे हो, गुणा गए 100, 37% आंसर आ गया। कर लोगे अब इस तरह के क्वेश्चन। ये तो 2 बट्टे दिए थे, 10 30, अगर तीसरा भी बट्टा देता तो इस तरह के भी क्वेश्चन कर लोगे। आगे क्वेश्चन से क्वेश्चन देखोगे समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो जी क्या इसने कहा, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। सामान पर मतलब क्रय मूल्य से अंकित मूल्य पे जा रहा है सीधे। 10% अधिक अंकित करता है, मतलब 100 रुपए की कोई चीज है तो उसने 110 अंकित कर लिया, यही कह रहा है। 10% अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता, यदि वह अपने ग्राहक को 10% की छूट देता, तो अंकित मूल्य पर छूट जो जब भी मिलेगी तो अंकित मूल्य पर मिलेगी, अंकित मूल्य पर मिलेगी, टैग प्राइस पे मिलेगी, मार्क्ड प्राइस पे मिलेगी। इसका 10% कम में बेचेगा तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। 110 का 10% बताओ कितना होता है, तो कहोगे 11 कम, तो 110 में से 11 घटा लोगे, आ जाएगा 99। आई बात समझ में। 100 की चीज थी 99 में बेच रहे हो, क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है, ये ध्यान रखना, 1 की हानि हो रही है। 1 की हानि कितने रुपए लगा के हो रही है, तो आप कहोगे 100 रुपए लगा के हो रही है, गुणा गए 100, तो 100 से 100 कट गया, 1% का लॉस हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर हो रहा है, आगे बात समझ में क्लियर हो रहा है। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या है। इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य अंकित करता है, बोले तो अंकित की बात कर दी, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य अगर 100 है तो अंकित मूल्य 120 हो जाएगा। 20% अधिक अंकित कर दिया, परंतु वह नगद भुगतान पर 30% की छूट देता है। 30% की छूट अंकित मूल्य पर ही दोगे, 120 रुपए अंकित किया हुआ है, इस पे छूट दोगे 30% की। तो 120 का 10% निकालो तो आप कहोगे 12, 30% निकालोगे तो कहोगे 36, इसमें से 36 माइनस कर लो। देखो 36 माइनस करो, 36 माइनस करोगे 90 और 6 84, 84 आंसर आ जाएगा। 84 आंसर नहीं आएगा, 84 विक्रय मूल्य आ जाएगा कि इतनी छूट पर 84 रुपए में बेच देगा। उसकी सही हानि प्रतिशत क्या है, उसे कितने की हानि हुई, उसे कितने की हानि हुई, 100 की चीज को 84 में बेच रहे हो, कितने की हानि हो रही है, तो आप कहोगे 16 की हानि हो रही है। कितने रुपए लगा के, तो बोलोगे 100 रुपए लगे थे, लागत तो उसकी क्रय मूल्य के बराबर ही थी, गुणा गए 100। आ रही है बात समझ में, तो आपका आंसर आ जाएगा 16%। गॉट इट। आगे बढ़ जाएं, अगले क्वेश्चन को देखो जी, अगले क्वेश्चन को देखो। एसएससी जीडी में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे और याद करोगे हमें आप। फिर एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 रुपए है, 2 क्रमागत बट्टे क्रमशः 10% और 15% लेकर खरीदता है। समझ रहे हो, जिसका अंकित मूल्य 800 रुपए है को 2 क्रमागत बट्टे इतने और इतने लेकर खरीदता है, और वह 28 रुपए यातायात पर खर्च करता है और इसे 800 में बेच देता है। इसका लाभ प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन में पूरा पढ़ लिया आपने, समझ में आ गया। जितना आपको समझ में आता है उतने को पढ़ो। 2 क्रमागत बट्टे,
एक 10% का बट्टा है और एक 15% का है, मतलब 100 की चीज को 10% छूट पे कितने में बेच दोगे? आप कहोगे 90 की बेच दोगे। इस जीरो से ये जीरो काट लो, 10 की चीज को 9 में बेच दोगे। 15% का बट्टा, 15% का बट्टा मतलब 100 की चीज को 85 में बेच लोगे। किससे कटता है? 20 5 से, और ये 17 बार। ठीक है, फिर आपने क्या किया, यहां जो है ये अंकित मूल्य है, क्योंकि अंकित मूल्य पर ही तो आप बट्टा देते हो। बट्टा देने के बाद क्या आता है? विक्रय मूल्य आता है। भाई जब डिस्काउंट मिलता है उसके बाद जो जितने पे बेचता है, खरीदता है, उसी को तो विक्रय मूल्य कहते हैं, उतने पे ही तो बेच रहा है। तो यहां से हमें क्लियर हो रहा है 20.200, 1790, 153, 200 की चीज को 153 में बेच देगा। आपसे कह रहा है एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 है, आपके हिसाब से अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? 200 होना चाहिए। 200 का मान 800 है, 200 का मान 800 है, तो 153 का मान x होगा। सॉल्व करोगे, 200 चक्कू 800, x इधर चले जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 3 चौके 12, 15 चक्कू 60 और 1 61, x का मान आ गया 612। x का मान आ गया 612। इसका मतलब कि उस आदमी ने वो चीज कितने में खरीदी है? 612 रुपए में खरीदी है। ठीक है, वो तो खरीद रहा है, दुकानदार से उसे बट्टा मिलने के बाद वो खरीद रहा है, तो 612 रुपए में खरीदेगा। और 28 रुपए का उसने यातायात खर्च किया, तो 612 में 28 और ऐड करोगे, 04, 640 का सामान पड़ गया उसे। 640 का सामान बोले तो वो कुर्सी जो है 640 की पड़ गई। उसके जो कुल पैसे लग गए कुर्सी खरीदने में, वो कहोगे आप 640 रुपए लग गए। और ये इतनी बात समझ में। और अब वो क्या कर रहा है? 800 रुपए में इसे बेच दे रहा है। तो 640 रुपए की चीज को 800 रुपए में बेच दे रहे हो, कितने का फायदा हो रहा है? तो आप कहोगे 160 रुपए का फायदा हो रहा है। किससे हो रहा है? कितने रुपए लगा के हुआ? तो आप कहोगे 640 रुपए लगा के हुआ, गुणा गए 100, 160 चौके और 4 से 100 कटेगा, 25% आंसर आ जाएगा। गॉट इट? आगे बात समझ में? ठीक है, एक और बार देखो, एक और बार देखो, इसे बार बार देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 550 का एकमात्र बट्टा 30% पर, एकमात्र बट्टा 30% का एकमात्र बट्टा, और उसी मूल्य पर दो क्रमागत छूट 20% और 30% के साथ बेचा जाता है। अब इनका अंतर मूल्य बताओ। मतलब वो आपसे कह रहा है या तो 30% का एक बट्टा में लेके बेच दो, या 20% और 10% का बट्टा लेके बेच दो। तो दोनों के बीच में अंतर कितने का है? तो ठीक है, हम निकालते हैं। मतलब 30% बट्टे का मतलब हो गया कि 100 की चीज को 70 पे बेच दोगे। 30% बट्टे का मतलब है 100 की कोई चीज है, अंकित मूल्य अगर 100 है तो वो चीज कितने की बिक जाएगी? आप बोलोगे 70 में बिक जाएगी। तो जितने में बिकती है उसी को बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, पता नहीं विक्रय कैसे लिखता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य में। फिर दूसरे में कह रहा है कि 20%, 10% के अलग बट्टे हैं, ये छोड़ दो। फिर कह रहा है 20% का बट्टा, तो 100 रुपए की कोई चीज है उसे आप 80 में बेच दोगे। 100 रुपए की कोई चीज है उसे आप 90 में बेच दोगे। एक तो 20% की वजह से 80 आया और 10% की वजह से 90 आया। ये देखो, ये देखो, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4। तो 5 की चीज को 4 में और 10 की चीज को 9 में, तो आप कहेंगे 50 की चीज को 4 9 36, 36 में बेच रहा है। 50 की चीज को 36 में बेच रहा है। अगर 100 में बात करें, गुणा 2 कर दिया, इधर भी 2 कर दिया, मतलब 100 की चीज को कितने में बेचेगा? तो आप कहेंगे 74 रुपए में बेच देगा। 100 की चीज को कितने में बेच देगा? तो आप कहेंगे 74 में बेच देगा।
दोनों का जो विक्रय मूल्य है उसके बीच में अंतर कितना है? एक जगह 70 रुपए में बेच रहे थे, एक जगह 74 रुपए में बेच रहे थे, एक जगह 70 में बेच रहे थे, एक जगह 74 में बेच रहे थे। तो आप कहेंगे 4% का अंतर है। तो आपने 550 का 4% निकाल लेना है। 0 से 0 कट गया, 5 11 बार, 5 2 बार, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 22 रुपए का अंतर आ जाएगा। कितने का अंतर आ जाएगा? 22 रुपए का अंतर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्टकट भी बता रहा हूं, दोनों चीजें बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो आपके क्वेश्चंस में कुछ भी दम नहीं है। देखो क्या कह रहा है। एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है। का मतलब है अंकित मूल्य 100 रुपए वाली चीज को बेच रहा है आदमी। विक्रय मूल्य कितने में? 10% की छूट, मतलब 90 में बेच रहा होगा। 100 की चीज को 90 में बेच रहा होगा, यही मतलब छूट देने का। के बाद भी 20% का लाभ कमाना चाहता है। का लाभ कमाना चाहता है का मतलब है क्रय मूल्य आ गया। मतलब 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में बेचना चाह रहा है, यही मतलब है। इसके लिए उसे अपने सामान के अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि यहाँ और यहाँ का रिलेशन है, मगर इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। अब आपको एक और चीज समझ में आ रही है कि जो ये विक्रय मूल्य है ना, ये बराबर होना चाहिए। तो पहले आप क्या करो, 20 से इसे काटा 5, 20 से इसे काटा 6, 0 से 0 कट गया। तो एक जगह विक्रय मूल्य 9 है और एक जगह 6 है। तो आप इन दोनों को बराबर करो। ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है मगर बहुत इजी है समझने में। ठीक है, जब बट्टा दे रहे हो तो अंकित मूल्य पे 10% की छूट देगा, 90 में बेच देगा, ऐसे ही बोलना है आपने। 20% का लाभ कमाना चाह रहा है का मतलब है 100 रुपए की चीज को 120 में बेचना चाह रहा है। यहां से भी विक्रय मूल्य मिल रहा है और यहां से भी विक्रय मूल्य मिल रहा है। अब अगर आप देखें, एक जगह 9 है और एक जगह 6 है, ये दोनों चीजें एक ही हैं मगर इन्हें बराबर करना पड़ेगा। तो 9 और 6 को बराबर करने के लिए 9 में करो 2 से गुणा और 6 में करो 3 से गुणा। ठीक है, देखो 18 ये हो गया, 18 ये हो गया। तो आप कहेंगे क्रय मूल्य हो गया 15, विक्रय मूल्य हो गया 18 और अंकित मूल्य हो गया 20। मतलब 15 की चीज को 20 रुपए अंकित कर रखा है, यही मतलब है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। इसके लिए उसे अपने सामान के अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। तो 5 अधिक अंकित करना चाहिए। 15 से 20 करना है मतलब 5 अधिक करना चाहिए। किसे? तो आप बोलेंगे 15 को गुणा गए 100, तो 1/3, 3 से 100 को भाग करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 33 सही, 1/3%। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक, एक तो ये चीज समझ गए आप। दूसरी चीज, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। दूसरी चीज, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो, बोले तो अनुपात जो होता है, तो क्रय मूल्य का जो अनुपात होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट को लिख लो डी या छूट, और अंकित मूल्य पे लिख लो 100 प्लस लाभ। लाभ कितने का? लाभ को क्या लिखें? प्रॉफिट। प्रॉफिट ये है छूट, डी छूट को दिखा रहा है और पी प्रॉफिट को दिखा रहा है। प्रॉफिट बोले तो लाभ को दिखा रहा है। देखो यहां पे भी वैल्यू अगर आप पुट करेंगे, वैल्यू रखोगे तो क्रय मूल्य अपॉन अंकित मूल्य बराबर 100। कितने की छूट दे रहा था? तो आप बोलेंगे 10 की, तो -10/100 प्लस 20 कितना आ गया? 90/120। 0 से 0, 3 3 9, 3 चौकू 12, मतलब क्रय मूल्य 3 रुपए है और अंकित मूल्य 4 रुपए है। का मतलब है 3 रुपए वाली चीज को 4 अंकित किया हुआ है। कितना ज्यादा अंकित किया हुआ है? तो आप बोलोगे 1 ज्यादा अंकित किया हुआ है। किसे? 3 वाली चीज को। तो 3 वाली चीज को गुणा गए 100 बराबर 33 सही, 1/3%। आंसर। आगे बात समझ में? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं।
देखो जी क्या कह रहा है। एक मेज जिसका अंकित मूल्य 1200 रुपए है किसी ग्राहक को 1100 रुपए में बेची जाती है। अंकित मूल्य दिया हुआ, ये आपने सोचना है क्या दे रहा है। 1200 रुपए का अंकित मूल्य है, 1100 में बेची जाती है, बोले तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, बोले तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ये मार्क्ड प्राइस गिवन है और ये सेलिंग प्राइस गिवन है। कितने में बेच रहा है? 1100 रुपए में बेच रहा है, मतलब कितने की छूट दे रहा है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है। तो आप बोलोगे 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, किस पे दे रहा है? तो बोलोगे 1200 रुपए वाली चीज पे दे रहा है। तो 100 बटे 1200 गुणा गए 100, 100 से 100 कट गया, 12 से 100 को डिवाइड करोगे, भाग करोगे तो 8 सही 1/3% आंसर आ जाएगा। गॉट इट? आगे बात समझ में? चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखो जी, क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से दुगना है। अंकित मूल्य लागत मूल्य से, लागत बोले तो क्रय मूल्य से क्या है? दुगना है। तो अगर आपने कहा कि ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 15% के लाभ के लिए, 15% का लाभ बोले तो विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। कितने में बेचना चाहिए 100 की चीज को? तो आप बोलोगे 115 में बेच देना चाहिए। ठीक है, यही है। अब आपसे पूछा कितनी छूट देनी चाहिए, छूट प्रतिशत। 200 की चीज को 115 बोले तो कितने की छूट दे रहे हो? तो बोलोगे 85 की छूट दे रहे हो। 85 की छूट दे रहे हो, किस पे दे रहे हो? 200 रुपए वाली चीज पे। चीज कितने की है? मार्क्ड प्राइस। कितने की चीज है मार्क किया हुआ? 200 रुपए किया हुआ, इस पे छूट दे रहे हो। कितने की छूट दे रहे हो? 85 की छूट दे रहे हो, गुणा गए 100। तो 100 से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 42.5% आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल, बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ जाओ जी, आगे बढ़ जाओ। देखो क्या कह रहा है। इस तरह के सवाल आएंगे, बाद में याद करोगे हमें कि हमने कर लिए और हमें आते थे। कह रहा है एक कमीज का सूची मूल्य, बोले तो अंकित मूल्य। सूची मूल्य, टैग प्राइस, मार्क्ड प्राइस, सबका मतलब अंकित मूल्य। 440 रुपए की कोई चीज है, एक ग्राहक इसके लिए 396 रुपए देता है, मतलब इतने में विक्रय हो जाती है, ये चीज बिक जाती है 396 रुपए में। ग्राहक ने पैसे दिए का मतलब ग्राहक को बेच दी। 440 की चीज 396 में बेच रहे हो तो कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो? तो कहोगे 44 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो। किस चीज पे? 440 वोल्ट, सॉरी 440 रुपए की चीज पे 44 का डिस्काउंट देते हो, गुणा गए 100। तो देखो 44 से 44, 0 से 0, 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, बोले तो छूट दे रहे हो। इस तरह से करोगे, क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा समझ में? करो ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आपका फेवरेट सवाल। अभी क्या है? 20% और 40% के दो क्रमागत बट्टे किस एक बट्टे के बराबर है? तो 20% को देखो, लिखोगे 100 की चीज को 80 पे बेच दोगे। 20 पंजे 100, 20 चक्कू 80, ऐसे करना है। फिर कह रहा है 40% का, 100 की चीज पे 40% का बट्टा दोगे तो 60 में बेच दोगे। 20 पंजे 100, 20 तियां 60। 25 की चीज को 12 रुपए में बेच रहे हो, 25 की चीज को 12 में बेच रहे हो, कितने की छूट दे रहे हो? आप बोलोगे 13 रुपए। दोस्त आया था तुम्हारा, 13 रुपए की छूट दे रहे हो उसे। ठीक है, 13 रुपए की छूट दे रहे हो। 25 की चीज पे 13 रुपए की छूट दे रहे हो, मतलब 13 पे छूट दे रहे हो। किस पे दे रहे हो? 25 पे दे रहे हो, गुणा के 100। 25 चौके 100, 13 चक्कू 52, 52% की छूट दे दी। आधा से ज्यादा, 50% से भी ज्यादा पे दे दिया दोस्त को। ऐसा ना करो, ठीक है? आगे बढ़ जाओ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एक विक्रेता किसी मशीन को 10% की छूट देने के बाद इतने में बेचना चाहता है, मतलब 100 रुपए अंकित मूल्य है, इस चीज को कितने में बेचना चाह रहा है? 10% की छूट पे बेचना चाह रहा है, तो विक्रय मूल्य आएगा। कितने में बेचेगा? 90 में बेचेगा, मतलब 10 की चीज को कितने में बेचना चाह रहा है? 9 रुपए में बेचना चाह रहा है।
अब आपको कह रहा है कितने में बेचना चाह रहा है, तो आप कहोगे 2700 में बेचना चाह रहा है, 9 की चीज को 2700 में बेचना चाह रहा है, तो 9 का मान 2700 है, तो मशीन का अंकित मूल्य हमारे हिसाब से 10 है। 9 का मान 2700 है, तो 10 का मान कितना होगा, x होगा। 9 तिया 27, 300 ये आ गया, 300 की 10 में गुणा करोगे, x बराबर 3000 आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए जी आगे बढ़ जाओ। आगे देखो क्या कह रहा है। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 था। अंकित मूल्य दे रखा है, 15,000 रुपए का पियानो था। बिक्री के दौरान इस पर 20%, 10% और 10% के क्रमिक बट्टे दिए गए, मतलब इतनी छूट दी गई। 100 की चीज को 80 में बेचा पहले, तो 20 पंजे 100, 20 चक्को 80, ऐसे कर लो। छोटे बुला लो नंबर को। 100 की चीज को 90 में बेचा 10% छूट पे, तो 10 की चीज को 9 में बेचोगे। 100 की चीज को 90 में बेचा, 2 बार 10% है ना, एक बार और एक बार, तो ये हो गया। इन सब का क्या करना है, अभी पढ़ाया है। गुणा करेंगे 10 दशम की 100 पंजे 500, 500 की चीज हो गई, अंकित मूल्य था ये, अंकित मूल्य, और ये हो गया विक्रय मूल्य। ये याद रखना, विक्रय मूल्य। 9 में 81, 81 गुणा गए 4, 8 चकू 32, 324। 500 की चीज को 324 में बेच रहे हो, 500 की चीज को 324 में बेच रहे हो। अब आपसे पूछे विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप बोलोगे अंकित मूल्य क्या था, तो आप बोलोगे अंकित मूल्य दिया हुआ आपको 15,000, 500 का मान दे रखा है, 500 का मान दे रखा है 15,000, ये मतलब हुआ इसका। 324 पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या था। देखो क्वेश्चन में पढ़ना है क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य मतलब 324 का मान पूछ रहा। कह दो कि x था। 0 0 से 0 0 काटो, 5 तिया 15, 1/3 3 से गुणा करोगे, x बराबर 24 तिया 72, 972 आंसर। और 1 0 15,000 था शायद ये, ठीक है, तो 1 0 और लगा लो, ये आ गया आंसर, ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलें आगे। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगले क्वेश्चन में आपका फेवरेट 30% और 20, ये आना है क्वेश्चन, बार बार इसलिए करवा रहे हैं। 30% और 20% की क्रमिक छूट किस एक छूट के समतुल्य है। 100 की चीज है, 30% की छूट में कितने में बेच दोगे, 70 में बेच दोगे, मतलब 10 की चीज को 7 में बेचोगे। 100 की चीज है, 20% की छूट के बाद कितने में बेच दोगे, 80 में बेच दोगे। 10 की चीज को 8 में बेच दोगे। तो देखो क्या हो रहा है, 100 की चीज गुणा करेंगे, याद रखना 100 की चीज को 8 सत्ते 56 रुपए में बेच रहे हो, कितने का छूट दे रहे हो, तो कहोगे 44 की छूट दे रहे हो। किस पे दे रहे हो, 100 रुपए वाली चीज पे, गुणा गए 100, तो आंसर आ गया 44%। आगे बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये रहा अगला क्वेश्चन। 16% की छूट देने के बाद भी 5% का लाभ होता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो हम भी हमने कहा था क्रय मूल्य बटे विक्रय, सॉरी अंकित मूल्य, क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस डिस्काउंट बोले तो छूट, और 100 प्लस लाभ बोले तो प्रॉफिट। तो देखो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अनुपात आ गया सीधे। प्रोसेस हमने समझी है अभी, अब सीधे कर रहे हैं। 100 में से 16 गया 84, 100 में 5 जोड़ दिया 105, 21 चौके 84, 21 पंजे 105। क्रय मूल्य 4 है और अंकित मूल्य 5 है। क्वेश्चन कह रहा है क्रय मूल्य, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। कितना अधिक है, तो आप बोलोगे 1 अधिक है। किससे है, 4 से बटे 4 गुणा गए 100, 4 से ये काटोगे 25%, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये आया भयंकर क्वेश्चन, ये है भयंकर क्वेश्चन। एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य दे दिया, क्या चाहिए जिंदगी में, अंकित मूल्य दे दिया, X% की छूट देता है, छूट भी दे दी, 12% का लाभ होता है। अरे रे 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 रे, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो आपने क्या करना है, क्रय मूल्य लिखो, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और
अंकित मूल्य। देखो सवाल में क्या कह रहा है, लाभ दे रखा है आपको 12% का लाभ हो रहा है, तो हमने कहा है हमेशा प्रतिशत ढूंढो कहाँ कहाँ क्या क्या है, तो आपने बोला बस यही दिया हुआ है ऐसा। तो 100 की चीज को कितने में बेच दोगे, आप कहोगे 112 में बेच देंगे। 100 की चीज को 112 में बेच दोगे, हमने कहा बहुत बढ़िया बच्चे। आगे क्या कह रहा है, क्रय मूल्य दे रखा है 8000, मतलब 100 का मान 8000 है। क्या 112 का मान नहीं बता सकते, बोलोगे बता देंगे। एक का मान आ गया 80, 112 अठे 996, सॉरी 896, 12 अठे 96, 896 कितना आ जाएगा, 112 का मान इतना आ जाएगा। अंकित मूल्य दे रखा है आपको 11200, 11200 की चीज को 8960 में बेच रहे हो, 8960 में बेच रहे हो। कितने की छूट दे रहे हो, घटा के देखो, 0 4, 11 में से 9 गया 2, 10 में से 2 2 4 0, इतने रुपए का छूट दे रहे हो। 11200 की चीज थी, 8960 में बेच रहे हो, तो छूट 2240 की दे रहे हो, 2240 की छूट दे रहे हो। किस पे दे रहे हो, 11200 की चीज पे, 11200 की चीज पे वस्तु पर, गुणा गए 100, एक जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो काटो, 122 दूनी 200, 112 दूनी 224, 2 गुणा गए 10 बराबर 20% आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, समझ में आई बात कैसे करना है। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन करोगे ना तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। कॉन्सेप्ट जब अंदर तक पहुंच जाएगा, खून में आपके कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ब्लड में आपके कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और उसके अंकित मूल्य का, अरे देखो क्या कहा, क्रय मूल्य अंकित मूल्य के साथ रिश्ता रख रहा है, कह रहा है क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 64% है। मतलब अगर अंकित मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य 64 होगा, यही कह रहा है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, तो हमने कहा अंकित मूल्य 100 ले लेते हैं, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 64। क्वेश्चन में कहा हुआ ये, तथा अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद, अंकित मूल्य पर 12% की छूट दोगे तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे विक्रय मूल्य आ जाएगा। 100 पे 12% की छूट दो तो आप कहोगे 88 रुपए में बेचोगे। मतलब 64 की चीज थी 88 में बेच दी, या 100 की चीज थी 88 में बेच दी, अंकित मूल्य 100 रुपए वाली चीज को 88 में बेच दिया। आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, मतलब क्रय मूल्य के ऊपर देखोगे, 64 रुपए वाली चीज को 88 में बेच दिया तो बोलोगे 24 रुपए का लाभ कमा रहा है। कितने रुपए लगा के, तो कहोगे 64 रुपए लगा के, गुणा गए 100, 8 तिया 24, 8 अठे 64, 3/8, तो आ जाएगा आपका आंसर 37.5%। देखो जी है क्या, नहीं है, 37.5% आंसर है। अगर बात समझ में आ रही है तो लाइक भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लाइक करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर चीज समझ, बात समझ में आए, कोई कॉन्सेप्ट समझ में आए तो लाइक करो, कमेंट करो, बिल्कुल। और समझो भी, केवल लाइक और कमेंट मत करो कि केवल लाइक कर रहे हैं, केवल कमेंट कर रहे हैं और समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है, ना ना ऐसे मत करो। लाइक तभी करना जब समझ में आया, कम से कम पता तो चले कितनों को समझ में आया। चलिए, क्वेश्चन में कह रहा है 3 क्रमिक छूट। जैसे ही उसने कहा क्रमिक छूट, पहले तो छूट ही कहा था, समझ गए थे, मगर क्रमिक भी कह दिया तो और ज्यादा सही से समझ गए। 20%, 20%, 10%, मतलब 100 की चीज को 80 में बेचोगे 20% की छूट का। 20 पंजे 100, 20 चक्कू 80। दूसरे में भी यही कह रहा है तो 5 और 4 सीधे लिख ले रहा हूं। 10% कह रहा है तो 100 की चीज को 90 लिख लूंगा, 0 से 0 काट दिया, गुणा करूंगा तो 5 पंजे 25, 10 की 250 हो गया, 9 चक्कू 36, दूनी 72, दूनी 144 आ गया। 250 की चीज को 144 में बेच दे कोई आदमी, 250 की चीज को 144 में बेच दे कोई आदमी, तो क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। कितने की छूट दे रहा है, तो 250 में से घटा लो, क्या दिक्कत है, 44, तो ये देखो 6 ये आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, 106 रुपए की छूट दी है भाई ने।
106 रुपए की छूट दी है। और किस पे दी है? तो आप बोलोगे 250 रुपए वाली चीज पे दी है, 250 रुपए वाली चीज पे दी है, गुणा गए 100, तो 25 चौके 100, 25 दशंकी, हाँ 250, और 4 छक्के 24, 4 एकम 4, तो 10 से करोगे 42.4% आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? समझ में आ रही है? देखो एक ही मोटो है कि आपको समझ में आना चाहिए। एक ही मोटो है कि आपको समझ में आना चाहिए। दो बार पढ़ा रहा हूँ, क्लास में भी पढ़ाऊंगा, यहाँ पे भी पढ़ाऊंगा, कि जो हमने क्लास में पढ़ा था वही आप यहाँ पे पढ़ लो तो कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। जो क्लास में पढ़ा है वही यहाँ पढ़ लो तो कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा और मजा आ जाएगा। मजा कैसे आएगा? रिजल्ट आ जाएगा, नंबर आ जाएंगे। देखो जी, एक और क्वेश्चन, इस तरह का एक क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए करवा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। 20%, 15%, 10% की दर से दी गई क्रमिक छूट किस एक छूट के समतुल्य है? तो इन तीनों को जोड़ मत देना, है भी नहीं कोई ऑप्शन वैसे जोड़ के। जीडी के पेपर में इनको जोड़ के भी एक ऑप्शन दे देगा, ऐसे मत कर देना, जोड़ मत देना, ठीक है? ऐसे ही करना है। 100 की चीज को कितने में? 80 में, 20% छूट पे, मतलब 20 पंजे 100, 20 चक्कू 80। 100 की चीज को 85 पे, 20 और 17 आ जाएगा, 5 से काटोगे। 100 की चीज को 90 में, 10 की चीज 90, इन सब की गुणा करोगे, 20 पंजे 100, 10 अंकी 1000। 1000 की चीज थी, 17 नब्बे 153, 153 गुणा गए 4, 15 चक्कू 60 और 3 चक्कू 12। लो जी, आ गया 612। 1000 रुपए की चीज को 612 रुपए में बेच दे रहे हो। कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? तो आप बोलोगे 388 का डिस्काउंट दे रहे हो, 388 का छूट दे रहे हो। किस पे दे रहे हो? 1000 रुपए वाली चीज पे दे रहे हो, 1000 रुपए वाली चीज पे दे रहे हो। प्रतिशत बताओ, गुणा 100 कर दो भाई। 0 से 0 कट गया, इस 0 को हटाओगे, यहाँ पॉइंट लगा दोगे, आ गया 38.8% आंसर। आगे बात समझ में? आगे देखो जी, आगे देखो, वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से। नहीं, वो नहीं है, ये क्वेश्चन आपने करना है। एक क्वेश्चन आपके लिए इसी तरह का एक क्वेश्चन है। खुशी होगी आप खुद से करोगे तो, आपको भी खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी। आंसर जरूर कमेंट करके बताना, इससे मुझे बस ये मालूम चलता है कि कौन कौन बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, आंसर सही बता रहे हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है एक भयानक सा क्वेश्चन। ऐसा लगेगा जुराबों की 1 दर्जन जोड़ी जिसका अंकित 80 रुपए है। अंकित मूल्य दे रखा, ज्यादा मत सोचो कि 1 दर्जन व 1 दर्जन, इसे भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है? केवल क्या देखिए, अंकित मूल्य दे रखा है। अंकित मूल्य कितना दिया है? तो आप कहेंगे 80 रुपए दिया हुआ है। 10% की छूट दी जाती है। अंकित मूल्य, इस पे 10% की छूट दोगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। कितने में बेच दोगे? 80 का 10% 8 होता है, 8 कम करके बेचोगे, मतलब 72 रुपए में बेच दोगे। छूट दी जाती है 72 रुपए में बेच दी। कितने थे? 1 दर्जन, 1 दर्जन, 1 दर्जन बोले तो 12 जोड़ी, 1 दर्जन मतलब 12 का विक्रय मूल्य 72 है, तो 1 का विक्रय मूल्य 6 आ गया। आपसे बोल रहा है 24 रुपए में कितने खरीद पाएगा? तो 6 को 24 बनाओ, 4 से यहां गुणा करोगे और 4 से यहां गुणा करोगे तो कह दोगे कि 4 जोड़ी जुराब खरीद पाएगा। आगे बात समझ में? क्वेश्चन ऐसी है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बस इसमें विक्रय मूल्य ही दे रखा था, मैं जुराबों की कितनी जोड़ी खरीद पाएगा। समझ में आ गई बात? आगे देखो जी, आगे देखो, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन था। तो चलिए, हमारे जितने क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो गए, और ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये एग्जाम में आपको दिखेंगे। ये एक लाइन मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि इसी तरह का पेपर आएगा, इनमें से एक आध क्वेश्चन आ जाएगा। और बोलो, तो ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो आपको आने ही आने चाहिए। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया तो क्लास में पूछो मुझसे कि सर नहीं आया समझ में, मैं बताऊंगा, ठीक है? तो चलिए, आज के लिए करते हैं इतना ही। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो कीजिए लाइक, कमेंट, शेयर, और कल मिलते हैं क्लास में इसी तरह फिर से। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत बहुत।